डिमांड है ना भैया, हाँ, हम बिहार में रहते यूपीएससी हैं शिक्षक ना। भी चाहिए। शिक्षक, अब शिक्षक तो बहुत अच्छे पोस्ट पे आ गए, उनका तो बात अलग है, वो शिक्षक है। युवा से शादी कौन करेगा? ये तो भी एक सवाल है। तो बेरोजगार युवा से शादी कर कौन रहा है? हाँ। कौन कर रहा है? किसके यहाँ कौन लड़का बेरोजगार है, उसके यहाँ लड़की वाले जा रहे हैं रिश्ता लेके? जरा आप बताइए, एक दो नाम बता दीजिए अपने ही दोस्त यार का, है कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर आपके भाई मित्र बेरोजगार है तो उनके यहाँ रिश्ता जा रहा है कि आपके यहाँ पहले रिश्ता आएगा? और सरकारी नौकरी के पास तो बहुत है ना ऑप्शन, वहां पे तो हर दिन लड़की वाले आ ही रहे हैं, हर दिन रिश्ता आ ही रहा है, तो उसके पास ऑप्शन है सरकारी नौकरी वाले का। वो दे रहा है 15 लाख, तो वहां हम नहीं, वो 20 लाख दे रहा है, 20 लाख के पास जाएंगे। अच्छा वो गाड़ी भी दे रहा है तो हम भाई 20 लाख प्लस गाड़ी वाले जाएंगे। अच्छा वो गहना ज्यादा दे रहा है बेटी को, अच्छा हम उधर जाएंगे। हम तो मजबूर हैं। क्यों यदि मजबूर है भाई? लड़के नहीं करेंगे ना। सरकारी नौकरी वाले लड़के को ढूंढेंगे तो दहेज तो देना पड़ेगा। आप ढूंढ रहे हो 50,000 1 लाख कमाने वाला एकदम सरकारी नौकरी, जहां मेरी बेटी जा करके एकदम सेटल हो जाए, एकदम जिंदगी भर दिक्कत ना हो, एकदम खूब छकर छकर पैसा उड़ाए, खूब खुश रहे। तो भाई आप ढूंढ रहे हो, आप हो एकदम इस लेवल के और आप ढूंढ रहे हो इस लेवल के। पैदा करते हैं तो अभी से ही दहेज रखते हैं भैया, मोटा रकम की। जब मेरी बच्ची बड़ी होगी तो उसका हम अच्छे से शादी करेंगे। ये नहीं सोचते कि बेटी को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, कुछ बनाए, ताकि दहेज ही कोई ना मांगे। अगर हम काबिल हैं, अगर हम 50,000 रुपया बाय द वे महीना कमा रहे हैं, एक लड़की कमा रही है, तो सामने वाला भी तो मांगने से पहले सोचेगा कि लड़की भी कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है, तो चलो भाई मिलजुल के नमस्कार, इस समय हम लोग मौजूद हैं पूर्णिया में और हमारे बगल में जो सबसे पहले दीदी आपका स्वागत है जी आर तक न्यूज में। धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे। अच्छा दीदी, कहा जाए तो बिहार में दहेज के लिए प्रतिदिन हमारा जाए तो हमारे समाज की जो बेटी है, बहन है, दहेज के लिए उनको मार दिया जाता है। और आप एक महिला होके जो है धरातले स्तर पर जो है ग्राउंड जीरो पर माइक लेके रिपोर्टिंग करते हैं। देखिए, तो दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। अगर आप बोलेंगे कि दहेज कोई मांग रहा है तो भैया देने वाला भी तो दे रहा है ना। सरकार तो कहती है दहेज बैन है, दहेज हमारे बिहार में नहीं चलता है या हमारे हिंदुस्तान में नहीं चलता है। लेकिन आप देखें ना, बड़े बड़े ऑफिसर, आईएएस आईपीएस, वो लोग का और ज्यादा डिमांड होता है। बहुत ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी के घर में बहू को मार दिया जाता है। बहुत ऐसा हम लोग खबर सुनते हैं और हम लोग खुद करते हैं। तो वो चीज़ कहाँ से आ रहा है सोचिए, क्योंकि इसमें हर लोगों की गलती है, हमारी गलती है, उनकी गलती है। जब हम अपनी बेटी को जब पैदा करते हैं तो अभी से ही दहेज रखते हैं भैया, मोटा रकम की। जब मेरी बच्ची बड़ी होगी तो उसका हम अच्छे से शादी करेंगे। ये नहीं सोचते कि बेटी को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, कुछ बनाए, ताकि दहेज ही कोई ना मांगे। अगर हम काबिल हैं, अगर हम 50,000 रुपया बाय द वे महीना कमा रहे हैं, एक लड़की कमा रही है, तो सामने वाला भी तो मांगने से पहले सोचेगा कि लड़की भी कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है, तो चलो भाई मिलजुल के शादी कर देते हैं, दहेज बीच में नहीं आना चाहिए। तो ये क्यों नहीं किया जाता है? जब बच्ची पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, तो लड़की को दहेज के लिए ही, दहेज के लिए कि बेटी है तो भाई आज भी तो बच्ची जैसे होती है वैसे मार दिया जाता है। भ्रूण हत्या आज भी तो हो रहा है, लड़कियों को तो आज भी मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? दहेज देना पड़ेगा भाई, पढ़ाओ लिखाओ ना, दहेज क्यों देना है? नहीं देना है। अगर तुम पढ़ाओगी बच्ची को तो दहेज देना ही नहीं पड़ेगा। तो अच्छा ये दीदी, चीज हो कहा रहा जाए है। आप लोग समाज में कहा जाए तो हर एक जगह जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो समाज में आपको क्या लगता है, दहेज बैन है या दहेज धरातले स्तर पर चल रहा है अभी? नहीं, एकदम चल रहा है। वो आपके घर में भी चल रहा है, हमारे यहाँ भी चल रहा है ना। तो और इनका सिर्फ यहाँ पे लड़कों की दोषी गलती कौन नहीं, है? दोनों को ही है। अगर गवर्नमेंट ये नियम बना दिया, कानून बना दिया, तो भैया फॉलो तो हम लोग को करना है ना। बहुत सारी चीजें बंद है, शराब बंद है फिर भी बिहार में शराब चल रहा है, बहुत सारी चीजें बंद है फिर भी चल रही है। तो दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा अपराध कौन करता है? बेटी वाले जो देते हैं। जो देते हैं। तो दीदी वो भी तो मजबूर हैं। क्यों यदि मजबूर है भाई? लड़के नहीं करेंगे ना। सरकारी नौकरी वाले लड़के को ढूंढेंगे तो दहेज तो देना पड़ेगा। आप ढूंढ रहे हो 50,000 1 लाख कमाने वाला एकदम सरकारी नौकरी, जहां मेरी बेटी जा करके एकदम सेटल हो जाए, एकदम जिंदगी भर दिक्कत ना हो, एकदम खूब छकर छकर पैसा उड़ाए, खूब खुश रहे। तो भाई आप ढूंढ रहे हो, आप हो एकदम इस लेवल के और आप ढूंढ रहे हो इस लेवल के, तो ऑब्वियस सी बात है दहेज तो देना पड़ेगा। आप लड़के का भी तो डिमांड अच्छा कर रहे हो अपने तरीके से आप। दीदी वही सवाल हम आपसे पूछने वाले थे। हाँ, हर एक बेटी के पिता को चाहिए सरकारी जॉब वाला ही दामाद हाँ, क्यों? तो गलती गलती किसकी है? आप अपनी बेटी को जिस लेवल पे रखे हो,
आपकी बेटी ग्रेजुएशन कर रही है, आपकी बेटी 18 साल की है, आपकी बेटी 12th की है, लेकिन आपको चाहिए बैंक पीओ का लड़का, चाहिए ना? आपको चाहिए ऑफिसर ग्रेड का लड़का, आपके पास हाँ पैसा है तो आप चाहेंगे कि हम 50 लाख दहेज दे करके ऑफिसर रैंक के लड़के से शादी करवा दें। तो इसमें किसकी गलती है? किसकी बेटी के गलती है? पिताजी का। बेटी के आप अपनी बच्ची को पढ़ा नहीं रहे हैं। आप अपनी बच्ची के लिए पैसा इसलिए जमा किए हैं क्योंकि हम दहेज देंगे, और बाद में वही लोग मारपीट करेंगे बेटी के साथ, वही लोग दहेज के लिए जला देंगे, मार देंगे। तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं बेटी ससुराल वाला गलत किया। भाई आप गलत किए हो, आप क्यों नहीं अपनी बच्ची को अच्छा परवरिश दिए, पढ़ाए लिखाए, अच्छा एजुकेशन दिए, क्यों नहीं उनको नौकरी करने का मौका दिए? हो सकता है वो लड़के से अच्छा कर दे। लड़की आजकल नहीं कर रही, बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आज भी लड़कियों को दबाया जा रहा है। देखिए कुछ नहीं करने दिया जाएगा। 12th करेगी, ग्रेजुएशन करेगी, घर में रहकर डिग्री बस मिल जाए बेटी को, बस एग्जाम देने के लिए जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कहा जाए तो यहाँ ग्रामीण इलाका में खास करके हम लोग ग्रामीण इलाका में देखते हैं दीदी की 14 और 15 साल की उम्र में जो है बच्ची की शादी करवा दी जाती है। आज भी बाल विवाह हो रहा है। आज भी लड़कियों की 16-17 साल में, 14-15 साल में शादी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, हम भी देख रहे हैं। तो इसमें क्या माँ बाप को लगता है बेटी बोझ है? बेटी बोझ है बेटी तब तो हाँ, बोझ तो है ही। बस किसी तरीके से बेटी से हम छुटकारा पा लें, शादी कर दे, अच्छे परिवार के नाम पर सरकारी नौकरी देख करके शादी कर दे। तो भाई अगर आपकी बेटी काबिल है ये नहीं है, पढ़ी लिखी कम है, लड़के के मुकाबले है ही नहीं, तो भाई लड़के वाले कैसे इज्जत देंगे? आज की डेट में क्या है, दिमाग का खेल है भैया, पढ़े लिखे लोगों का बोलबाला है। अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मतलब यहाँ पे ये भी है कि सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी होता है तो मेरी बेटी का फ्यूचर सिक्योर है, अगर लड़के को कुछ होता है तो लड़की को नौकरी मिल जाएगा। क्यों भाई आप अपनी बच्ची को क्यों नहीं अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं? क्यों नहीं पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं अच्छे से? आप उसको अच्छा डिग्री दिलवाओ, ऐसा कोर्स करवाओ जो वो करना चाहती है, जिसमें वो अच्छा मुकाम हासिल कर सकती है। वो क्यों लड़के के भरोसे रहेगी? वो अपना खुद कमाएगी, कभी उसको इन फ्यूचर दिक्कत होगा खुद करेगी। तो ये चीज होना चाहिए। लड़की के परिवार वालों की सबसे बड़ी गलती है, बेटी को बोझ समझ करके जब बेटी के लिए दहेज का पैसा जमा करेंगे तो बेटी तो सूली पे चढ़ेगी ही, जलाई जाएगी ही। तो बस यही है। हो रहा है। कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। अपने लेवल से जो भी पिता अपने लेवल से दामाद खोजते हैं अपने बेटी के लिए, ये तो बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि यदि आप अपने लेवल से ऊंचा खोजिएगा वो तो फिर आपका वैल्यू बिल्कुल देगा ही नहीं। नहीं देगा ना। वो लड़का पढ़ा लिखा, वो लड़का गवर्नमेंट जॉब, वो बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ा है, तो उसको भी तो वैसे लोग चाहिए ना। लेकिन दहेज के नाम पे शादी तो कर लेते, लालच में शादी तो करते हैं, लेकिन लड़की को वैल्यू नहीं देते हैं। कहा जाए अभी जितने भी शिक्षक बीपीएससी के तहत या हाई स्कूल हो या जो भी डीएलएड के तहत जितने भी शिक्षक अब की बार बीपीएससी के तहत अभी बहाल हुए हैं, इनको 18-20 लाख चाहिए बेटी वाली देने के लिए तैयार होते हैं अभी। तो अरे डिमांड है ना भैया। हाँ। हम बिहार में बीपीएससी रहते हैं। शिक्षक ही हाँ, चाहिए। शिक्षक, अब शिक्षक तो बहुत अच्छे पोस्ट पे आ गए, उनका तो बात अलग है, वो शिक्षक है। आप बात करिए ना चपरासी का, सरकारी नौकरी में जो चपरासी हैं उनका बात कीजिए ना, उनका भी डिमांड है 10 लाख 15 लाख। 10 लाख 15 लाख। आप जो सिपाही का है उसका 25 लाख। 25 लाख। घर द्वार कुछ नहीं है, बस सरकारी नौकरी है। मतलब मेरी बेटी सिक्योर है, दाल रोटी का दिक्कत नहीं होने वाला दीदी, भैया। फिर बेरोजगार युवा से शादी कौन करेगा? ये भी एक सवाल है। तो बेरोजगार युवा से शादी कर कौन रहा है? हाँ। कौन कर रहा है? किसके यहाँ कौन लड़का बेरोजगार है उसके यहाँ लड़की वाले जा रहे हैं रिश्ता लेके? जरा आप बताइए, एक दो नाम बता दीजिए अपने ही दोस्त यार का। है कोई? नहीं, बिल्कुल आप अगर आपके भाई मित्र बेरोजगार है तो उनके यहाँ रिश्ता जा रहा है कि आपके यहाँ पहले रिश्ता आएगा? और सरकारी नौकरी के पास तो बहुत है ना ऑप्शन। वहां पे तो हर दिन लड़की वाले आ ही रहे हैं, हर दिन रिश्ता आ ही रहा है, तो उसके पास ऑप्शन है सरकारी नौकरी वाले का। वो दे रहा है 15 लाख, तो वहां हम नहीं, वो 20 लाख दे रहा है, 20 लाख के पास जाएंगे। अच्छा वो गाड़ी भी दे रहा है तो हम भाई 20 लाख प्लस गाड़ी वाले जाएंगे। अच्छा वो गहना ज्यादा दे रहा है बेटी को, अच्छा हम उधर जाएंगे। तो ये चीज हो कहा रहा जाए है। तो बेटी के पिता कब तक समझेंगे और इस इनका जो ये सोच है कि हमको सिर्फ सरकारी दामाद वाला ही लड़का चाहिए, कब तक बेटी के पिता समझेंगे? कहा जाए तो बिहार में बेटी डेली 2-4 न्यूज ऐसा मिल ही जाता होगा दीदी की आज समझने के लिए तैयार नहीं है। हर एक पिता को सरकारी दामाद वाला ही लड़का चाहिए। बेरोजगार युवा कहा जाए तो उनसे शादी करने के लिए कोई भी पिता तैयार नहीं होते हैं। नहीं आप खुद सोचिए। आप एक बात और बताइए कि जब यहाँ पर लड़की की शादी तो माँ बाप कर देते हैं, ठीक है, दहेज दे करके बेटी से छुटकारा तो पा लेते हैं, बहुत ऐसे फैमिली हैं और इसे नकारा नहीं जाएगा, ये फैक्ट बात है। तो फिर अगर बेटी को कुछ दिक्कत होता है, बेटी को कोई ससुराल में परेशानी होती है, तो माँ बाप क्या बोलते हैं?
तुम समझो, तुम्हारा हम शादी कर दिए हैं, अब हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है। दहेज भी दे दिए मोटा रकम। दहेज भी दे दिए हैं, तुम्हारा हम धूमधाम से समाज में शादी भी कर दिए हैं, अब वो तुम्हारा घर है, परिवार है, तुम समझो। ससुराल वाले को बोलेंगे कि हम तो अब बेटी दे दिए हैं, अब आपको जो करना है कीजिए, हमारे पास फोन मत कीजिए। तो ससुराल वाले क्या करेंगे? मारपीट क्या करेंगे। करेंगे? मारपीट करेंगे, लड़की करते भी कुछ हैं। बोल भी नहीं पाएगी। उसको तो आप कहीं से भी हर जगह से कमजोर बना दिया आप लड़की को, कहीं से स्ट्रांग नहीं बनाए। ना आप शिक्षा से स्ट्रांग बनाए हैं, ना आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाए, कहीं से स्ट्रांग नहीं बनाए हैं। ठीक है, लड़कियों को अपने पैर पे खड़ा होना बहुत जरूरी है, कमाना बहुत जरूरी है, हस्बैंड वाइफ दोनों को कमाना जरूरी है। अगर लड़का बेरोजगार है तो आप बेरोजगार लड़की से, जब लड़की बेरोजगार है तो आपको बेरोजगार लड़कों से शादी करना है, बिल्कुल करना है। दोनों मिलके कमाइए। लड़की के माँ बाप कुछ पैसा दे दे या लड़के के फैमिली वाले कुछ पैसा दे दे, दोनों को मिला करके दोनों बिजनेस करो, दोनों कुछ करो। अगर लड़की सिपाही है तब तभी आप उस लेवल का ढूंढे। इक्वल अगर ढूंढेंगे ना तो कभी कॉन्फ्लिक्ट, कभी दिक्कत नहीं होगा लड़की को, कभी दिक्कत नहीं होगा। हम बता दे रहे हैं, अगर आप चाहेंगे मेरी बेटी कुछ नहीं करती, मेरी बेटी एकदम लो लेवल पे है और चलेंगे एकदम हाई लेवल पे, तो भाई दिक्कत तो आएगी।